Hello students, welcome to Physics Champs. This is Dr. Richa Jain and today we will learn about the addition of two vectors. तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किस टाइप से करते हैं। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस टाइप से एक एरो लेते हैं। तो दिस इज फ्रंट पार्ट ऑफ द एरो इज नोन एज हेड ऑफ द वेक्टर एंड दिस इज नोन एज टेल ऑफ द वेक्टर। और वेक्टर को हम किसी भी टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। एक्सेलरेशन को ए स्मॉल ए, फोर्स कैपिटल एफ वेक्टर इस टाइप से लगा के, मोमेंटम स्मॉल पी वेक्टर एंड वेलोसिटी स्मॉल वी वेक्टर एंड सो ऑन। सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द वेक्टर्स। अब वेक्टर्स को अगर हमें ऐड करना है, फॉर एग्जांपल देयर आर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम किसी भी एक वेक्टर को लेते हैं, ए वेक्टर को। तो ये उसका हेड हुआ, ये टेल, और ये कोई भी वेक्टर है बी वेक्टर। दिस इज हेड एंड टेल ऑफ द बी वेक्टर। तो एडिशन करने के लिए क्या रूल होता है, किसी वेक्टर का हेड, अब जिस वेक्टर में हमें इसको ऐड करना है उसकी हम टेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और ये हमें एंगल पता होना चाहिए कि इनके बीच में कितना एंगल है, दिस शुड बी नोन। और ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट हो जाता है, वैसे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं पर मेजरली हम यहाँ पर आर वेक्टर लिखते हैं। तो रिजल्टेंट हमें कैसे मालूम पड़ता है कि दिस इज़ रिजल्टेंट, जब हमें एडिशन करना होता है तो हेड से टेल हमें कनेक्ट करना होता है या फिर टेल से हेड, और जब रिजल्टेंट हेड टू हेड एंड टेल टू टेल होता है। तो दिस शुड बी रिमेंबर। सो वी कैन राइट आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पर यहाँ पर जो रूल होते हैं इसमें एडिशन के, वो सिंपल एडिशन की तरह नहीं होते हैं। इट इज़ डिपेंडिंग ऑन सम अदर पैरामीटर्स। तो यही हमें आज समझना है कि वो पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया है कि जब भी हमें किसी वेक्टर को ऐड करना है, वो मोर देन टू वेक्टर्स के लिए भी यही फॉलो होता है कि वेक्टर का हेड, एक वेक्टर के हेड को हम दूसरे वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट करते हैं, और रिजल्टेंट में हेड के साथ हेड और टेल के साथ टेल। So now we will learn about the triangle law of addition of two vectors. So for this we have make this diagram. This is a vector और ये b vector, this is b vector। और फिर यहाँ पर just a minute, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। दिस इज ए वेक्टर, बी वेक्टर, और ये इसका रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो ये भी हमने यहाँ पर यही रूल फॉलो करा है। इसका जो हेड है उसको हमने बी वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट करा है, और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल है यहाँ पर। और रिजल्टेंट के साथ ए कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा। तो इस तरह से हम अल्फ़ा भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो और यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है, एम पी। तो फिर आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड द डायग्राम। तो अब हमें इसका डेरिवेशन देखना है। तो इसके लिए हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एम पी परपेंडिकुलर टू ओ एन, इसको हमने एक्सटेंड करा है, और ओ एन को हमने लिया है ए वेक्टर, बल्कि इसको हम वी विल राइट एन ओ, क्योंकि डायरेक्शन हम उसी टाइप से लेके चलते हैं तो वो हमें समझने में भी आसानी होगी। एन ओ मतलब टेल टू हेड, और ओ एम को हमने लिया है बी वेक्टर, एन एम को वी हैव कंसिडर्ड आर वेक्टर। इसमें हम इस टाइप से एरो लगा सकते हैं, ये एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो
सो इन ट्राइंगल MOP, अगर हम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हैं MOP, this triangle, if we are considering this triangle, then in this triangle cos theta किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, बेस मतलब OP अपॉन परपेंडिकुलर which is MP, and sin theta upon OM hypotenuse. Sin theta is equals to MP upon hypotenuse OM. So in this way we can write. Now in triangle MNP, अब ये पूरा हम बड़ा ट्राइंगल ले लेते हैं और इसमें पाइथागोरस थ्योरम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं. सो वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम MN स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू NP स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर. और PM को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, PM तो ऐसे ही रहेगा, बट NP कैन बी रिटन एज NO प्लस OP. सो MN स्क्वायर इक्वल्स टू NO प्लस OP स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर. और फिर अब हम यहाँ से ये वैल्यू इधर थोड़ा हम इन वैल्यूज़ को कंसीडर कर लेते हैं. तो व्हाट इज़ OP हियर, OP इक्वल्स टू OM कोस थीटा, और OM कोस थीटा किसके इक्वल है, वी कैन सी फ्रॉम हियर B. सो वी कैन राइट B कोस थीटा. और इसी टाइप से MP इक्वल्स टू OM साइन थीटा. So this is equals to B sin theta. So we have to take these two values. And what about PM? तो हम ले चुके हैं PM, OP भी हम ले चुके हैं. नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन. सो इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं. सो OP इक्वल्स टू B cos थीटा and MP इक्वल्स टू B sin थीटा. and what is NO? NO is A here. So put these values in equation 1. So we have MN square equals to A plus B cos theta square plus B sin theta square. Now open the formula. And what is MN here? From diagram we can see it is resultant R. तो अभी हम यहाँ पर वेक्टर न लगा के सिंपली वी आर राइटिंग R. अब इसमें हम फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं. A स्क्वायर, A बी नो द फॉर्मूला, A प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पर B की जगह पूरा B कोस थीटा है, प्लस B कोस थीटा स्क्वायर प्लस B साइन थीटा स्क्वायर. और R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. अब यहाँ से हम B स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं. सो दिस वुड बी
a square plus 2ab cos theta plus b square, and this is cos square theta plus sin square theta. तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है. sin square theta plus cos square theta equals to 1. तो we can write 1 in place of this. So r square equals to a square plus 2ab cos theta plus b square into 1, और r square equals to a square plus b square plus 2ab cos theta. इस टाइप से हम लिख लेते हैं सिंपल फॉर्म में इसको. एंड व्हाट इज r? सो रिजल्टेंट वुड बी रूट a square plus b square plus 2ab cos theta. So from here we can understand कि वेक्टर को जो हम ऐड करते हैं तो इट इज़ नॉट सिंपल एडिशन, जस्ट लाइक एडिंग टू क्वांटिटीज़ 5 and 6 इज इक्वल्स टू 11. ये डिपेंड करता है कि एंगल कितना है उनके बीच में, एंड दिस इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर. और यहाँ से तो हमने अभी क्या फाइंड करा है, वी हैव फाइंड दी रिजल्टेंट. ये हम कुछ स्पेशल केसेस भी कंसिडर करेंगे यहाँ पर. नाउ हाउ टू फाइंड द एंगल. तो टू डिटरमाइन द एंगल वी कैन राइट tan अल्फ़ा इक्वल्स टू tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा यहाँ पर इस पूरे ट्राइंगल में. tan इज़ परपेंडिकुलर MP अपॉन बेस NP, MP अपॉन NP, and MP upon what is NP here? NP is ON plus OP, ON plus OP. सो यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली है यहाँ पर MP B साइन थीटा OP B कोस थीटा. तो यही वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है. सो दिस इज़ B साइन थीटा अपॉन ON इज इक्वल्स टू A प्लस B कोस थीटा. तो ये वैल्यूज़ पुट करके हम यहाँ पर वी कैन फाइंड कि कितना एंगल यहाँ पर रिजल्टेंट ने बनाया है ए वेक्टर के साथ. सो दिस इज़ नोन एज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो दिस इज़ वेरी सिंपल डेरिवेशन. अब यहाँ पर हम कुछ स्पेशल केसेस कंसिडर करते हैं. नंबर 1, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0. 0 होने का मतलब क्या है, दिस इज़ ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोनों एक ही लाइन पर हैं और एक ही डायरेक्शन में हैं. तो उस कंडीशन में कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है. तो अगर हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है तो रिजल्टेंट वुड बी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0. So that would be root a square plus b square plus 2ab, and this is root a plus b square. So r equals to a plus b. तो सिंपल एडिशन यही हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पर. अब सेकंड कंडीशन, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. अगर एक वेक्टर इस टाइप से है, दूसरा सीधा इस टाइप से हम ऐड कर रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन कोस 90 की वैल्यू हो जाती है 0. सो रिजल्टेंट वुड बी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90. सो दिस वुड बी 0. सो रिजल्टेंट वुड बी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सिंपली हमने यहाँ पर डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया है. थर्ड कंडीशन, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री. 180 मीन्स एंटी पैरेलल. तो कोस 180 की वैल्यू होती है -1. सो रिजल्टेंट वुड बी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab cos 180. So root a square plus b square minus 2ab. So that would be a माइनस बी. ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाता है तो रिजल्टेंट ए माइनस बी हो जाएगा यहाँ पर. और बाकी कोई भी कंडीशंस हैं तो उसमें हम थीटा की वैल्यू पुट करके वी कैन फाइंड. अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 है, ए और बी की वैल्यू भी हमें गिवन होगी, तो वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट. और सिमिलरली हम यहाँ पर एंगल भी फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल tan अल्फ़ा अगर हमें यहाँ पर फाइंड करना है तो b sin 0 अपॉन a प्लस फर्स्ट कंडीशन में a प्लस बी कोस 0. तो sin 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0. तो यहाँ पर tan अल्फ़ा 0 हो जाएगा. तो इट मीन्स अल्फ़ा इक्वल्स टू 0. और इसी टाइप से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं फाइंड, और इधर भी. यहाँ पर अगर हमें देखना है तो ये आ जाएगा b कोस 90 सॉरी b साइन 90 अपॉन a प्लस बी कोस 90. तो कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है. तो दैट वुड बी b अपॉन a. तो यहाँ से हम एंगल निकाल सकते हैं. tan इनवर्स हो जाएगा b अपॉन a. और यहाँ पर भी फिर उसी टाइप से कंडीशन हो जाएगी. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. And like, subscribe and share if you like this video. Thank you.